कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह है प्रतापपुर। यह है प्रतापपुर का माथुर निवास। आइए। यह है माथुर निवास के निवासी। अरे पहली बार मिल रहे हैं तो एक एक से जरा अच्छे से तो मिल लीजिए। केशव माथुर यह है इस घर के बाबूजी और प्रतापपुर के लिए मास्टर जी। माथुर जी की धर्मपत्नी अलका माथुर स्वभाव से शांत, वैसे उसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह है बुआ जी, माथुर साहब की बहन। इनके आगे घर का कोई सदस्य चूं भी नहीं कर पाता सिवा के एक घर की छोटी बेटी प्रीता। उम्र में छोटी हैं पर हैं दबंग। ये है रत्ना, इस घर की बहू, पूरब की पत्नी। ये हैं इनके लापरवाह पति पूरब यानी माथुर जी के बेटे। अपने सपने को सच में बदलती ये हैं डॉक्टर स्नेहा माथुर, माथुर साहब की बेटी, जो मुंबई में एक बड़ी डॉक्टर हैं। फिर ये समझ में नहीं आता कि तुम हर बात को कल के लिए क्यों टाल देते हो। धमकी दे रहा है तू मुझे? लाज शर्म तो सब तुम बेच खाए हो। किसी के बाप से भी नहीं डरता है। बेटी बम्बई में है, हमको छोटा दिखलाने के लिए कुछ पैसे फेंक देती है और ये उनका गुण गाते हैं। बस पूरा अपने बाप से भी नहीं डरते हम। स्नेहा के पैसों से घर का खर्च चल रहा है। कुत्ते हैं हम, जो कभी बाप की रोटी पर पले तो कभी बहन की। हाँ सीमा। स्नेहा दीदी, आप सुन रही हो ना? हाँ बोलो। एक जरूरी बात करनी है। बोलो। हेलो सीमा। सीमा। अच्छा सीमा को फोन नहीं लग रहा, मैं कब से फोन लगा रही हूँ। हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि रिपोर्ट में इस बार है क्या। इसके पेट में जो है माँ। कल परसों तुम मानवता हॉस्पिटल आ जाओ जी और अपनी रिपोर्ट ले जाओ। वो लड़की है, लड़की। दीदी अच्छा हुआ कि आप जल्दी आ गई। पता नहीं पूरा भैया को कब होश आएगा। वो घाव पर घाव करते रहते हैं और बाबूजी सहन करते जाते हैं। कब से चल रहा है ये? रोज रोज यही होता है। और लड़की तो हमें चाहिए नहीं ना सीमा। अरे सीमा से मुझे मिलना है। हमारे साथ रहना है ना तो इस बच्चे को गिरवाना पड़ेगा। सीमा दीदी दिल्ली नहीं गई है, उन्हें यहीं अस्पताल लेकर गए हैं। पूनम दी फोन ही नहीं उठा रही है, शायद वो छुट्टी पे। सीमा कहाँ है? सीमा दीदी, दीदी सीमा दीदी की हालत बहुत बुरी है, आप जल्दी चलिए। मैं जा रही हूँ अपनी बहन को लेकर। सुनो, अगर तुमने ऐसा किया ना तो सारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, कह देते हैं। रिश्तों की दुहाई देकर आप या कोई भी मुझे अपनी बहन को बचाने से नहीं रोक सकता। और एक बात याद रखिएगा, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो आप लोग कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। सीमा की हालत बहुत खराब है। 6ठे महीने में उन लोगों ने गर्भपात करा दिया। She's sinking.
मास्टर जी, मुझे तो बस स्नेहा मैडम से कुछ बात करनी है। अगर इतना ही कानून जानते ना आप, तो हमें यहाँ लाने के बजाय किसी और को गिरफ्तार करते। पर आपने तो इन समोसों के साथ साथ पैसे भी पचा लिए होंगे ना। याद है बाबूजी, आप ही ने हमें वो कविता सिखाई थी ना, रेगिस्तान में फूल खिला सकती। गौरी को अभी अस्पताल लेकर जाना होगा। आसमान को जमीन की धूल बना सकती। स्नेहा, तो प्लीज मुंबई वापस आ जाओ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। स्नेहा, सपनों की नैया पे दरिया पार कर सकती, हौसलों की नोक से हर सिरे को धार कर सकती। छोटे इलाके के चैरिटी अस्पताल में काम करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। ये काम करने के लिए जिंदगी भर जुड़े रहने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जो शायद आपके पास नहीं है। मेरा प्रतापपुर जाना बहुत जरूरी है। घर वालों को मेरी जरूरत है। तुम्हारा परिवार और तुम्हारी मजबूरियां, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं। मानवता अस्पताल को तुम्हारी जरूरत है डॉक्टर स्नेहा। उसका मर्द कमलेश चौधरी आदमी नहीं है, राक्षस है, राक्षस। जबरन उसके साथ शारीरिक और एक छोटी सी कली जैसे नाजुक बच्चे को मसल दिया। आप बस इस बच्ची को बचा लो। मैं ये भी कर सकती। मेरी रत्ना को बचा लो। मैं वो भी कर सकती। प्रतापपुर हो या मुंबई, सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टरी करना मेरा फर्ज है।